से पहले महिला पहलवानों से ये कहना चाहता हूं कि आप ना तो मेडल को गंगा में फेंकें, ना तो जमुना में फेंकें और ना किसी को वापस करें, क्योंकि ये मेडल आपने अपनी सलाहियत की बुनियाद पे हासिल किया है। आपको जो रकम मिली है वो आपकी सलाहियत को देख करके दिया गया है। सबको ये चीज़ नहीं मिलती और ये किसी के बाप का नहीं है, बल्कि ये आपके बाप की मेहनत का है कि उन्होंने आप जैसी बेटियों को पहलवान बनाया और इस मकाम पर पहुंचाया। तो ये सब कुछ आपके बाप का है, किसी के बाप का नहीं है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ ऐसी बातें महिला पहलवानों के सिलसिले में कह दी हैं कि वो हिस्सा काफी वायरल हो रहा है। कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां या सोशल मीडिया पर लोग वो तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। यहां तक लिख दिया गया कि इससे ज्यादा घटिया बात तो और कोई कह ही नहीं सकता जो सुधीर चौधरी ने कही है। बहरहाल सुधीर चौधरी ने क्या कुछ अपने प्रोग्राम में कह दिया है, पूरा प्रोग्राम तो आप आज तक पर ही देख सकते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने जो कहा है वो मैं बताऊंगा। और फिर मेरा मशवरा खुद सुधीर चौधरी को है, क्योंकि उन्होंने महिला पहलवानों को कुछ मशवरा दिया है। बज़ाहिर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया होगा, उनको लग रहा होगा कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, महिला पहलवानों को मशवरा दिया है, क्योंकि महिला पहलवान जो 23 अप्रैल से धरना दे रही हैं वो नादान हैं, बच्चा हैं, और उन्हें जो इतना बड़ा सम्मान मिला है पूरी दुनिया में, उन्होंने जो भारत का नाम रोशन किया है वो तो बस यूं ही है। लिहाजा अब सुधीर चौधरी ने उन्हें कुछ मशवरे दिए हैं। तो वो मशवरे क्या हैं वो आप सुन लें। आपको पता है कि महिला पहलवान 23 अप्रैल से धरना दे रही थी, लेकिन अब उन्हें जंतर मंतर से उठा दिया गया है। उन्होंने कहा था कि हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे, लेकिन खबर यह है कि उन्हें इंडिया गेट पर भी बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो हरिद्वार जाएंगी, हरिद्वार पहुंची भी और वो अपने गंगा में अपने मेडल को बहाएंगी। लेकिन वहां पे पहुंच गए भारतीय किसान यूनियन के लीडर जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उन्होंने वो मेडल हासिल कर लिया और फेंकने नहीं दिया। बहरहाल ये पूरा घटनाक्रम जो है वो आपके सामने है, और इसी घटनाक्रम को लेकर के किस तरीके से सुधीर चौधरी ने मशवरा दिया है, मैं वो मशवरा आपके सामने पढ़ता हूं, जो अब काफी सोशल मीडिया पे चल रहा है। उन्होंने कहा है कि आपको गंगा में मेडल नहीं बहाना चाहिए था, बल्कि आपको चाहिए था कि आप सरकार को ये मेडल वापस कर दें, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आपको चाहिए कि आप सरकारी नौकरी छोड़ दें, क्योंकि आप सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो ये गुस्सा दिखाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो सरकार की नौकरी कर रही हैं वो नौकरी छोड़ दें। फिर उन्होंने कहा कि जो मेडल में पैसे आपको मिले, आपको मालूम है कि साक्षी को 10 करोड़ और बजरंग पुनिया को 6 करोड़ और विनेश फोगाट को 5 करोड़ रुपए जो मेडल में मिले हैं, उसके सिलसिले में इन्होंने कहा कि वो जो बड़ी रकम है वो भी आप सरकार को वापस कर सकती हैं। फिर इसके साथ ही एक मशवरा और दिया है कि चूंकि 2024 का चुनाव आने वाला है तो बहुत अच्छा होगा कि आप चुनावी मैदान में भी उतर जाएं और चुनाव लड़ें। तो ये मशवरा जो है खिलाड़ियों को सुधीर चौधरी ने दिया है, और बहुत ही आराम से, बड़ी संजीदगी से, कि जैसे मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं। तो बहरहाल ये उनका अपना मशवरा है, लेकिन मैं सुधीर चौधरी से पहले महिला पहलवानों से ये कहना चाहता हूं कि आप ना तो मेडल को गंगा में फेंकें, ना तो जमुना में फेंकें और ना किसी को वापस करें, क्योंकि ये मेडल आपने अपनी सलाहियत की बुनियाद पे हासिल किया है। आपको जो रकम मिली है वो आपकी सलाहियत को देख करके दिया गया है। सबको ये चीज नहीं मिलती और ये किसी के बाप का नहीं है, बल्कि ये आपके बाप की मेहनत का है कि उन्होंने आप जैसी बेटियों को पहलवान बनाया और इस मकाम पर पहुंचाया। तो ये सब कुछ आपके बाप का है,
किसी के बाप का नहीं है। इसलिए आप किसी को वापस न करें और न किसी को ये करें, क्योंकि ये जो है ये मेडल जिसको कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 15 रुपए है, लेकिन मैं बताता हूं ये मेडल भारत की आन है, भारत की शान है, भारत की जान है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो भारत शून्य हो जाएगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप बिल्कुल न मेडल को फेंकें न वापस करें, बल्कि आप उस तमगे को अपने सीने से लगाएं और दुनिया को दिखाएं कि हम अगर रेसलिंग में मैदान में जंग जीत सकते हैं तो हम सड़कों पर भी अपने हक के लिए जंग जीत सकते हैं। तो ये नाचीज का मशवरा है। अब मैं मशवरा दूंगा सुधीर चौधरी को। सुधीर चौधरी को मैं मशवरा दूंगा कि जिस तरीके का आपने मशवरा दिया है ये महिला पहलवानों को, तो मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो आप ब्लैक एंड व्हाइट के तहत लिखी हुई तहरीर चप्पड़ चप्पड़ पढ़ते हैं, तो आप इस तरीके के प्रोग्राम करते रहिए। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका है। मुझे नहीं मालूम कितनी टीआरपी है, लेकिन बहरहाल आपको सैलरी जरूर मिल रही होगी और ठीक ठाक मिल रही होगी, तो आप इसको जारी रखिए। लेकिन इसके साथ साथ आप प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू भी कर लीजिए, क्योंकि जब अक्षय कुमार जो कि पत्रकार नहीं है वो कर सकते हैं, आपसे ज्यादा स्मार्ट अक्षय कुमार नहीं है, आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं। और मैं समझता हूं कि महिला पहलवानों को जो आपने मशवरा दिया है, इससे आपकी जहानत का भी पता चलता है कि आप बहुत ज़हीन हैं। इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप प्रधानमंत्री से इंटरव्यू के लिए कहें, उनसे टाइम लें, आपको जरूर इंटरव्यू का वक्त मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं। फिर जब आप इंटरव्यू लेने जाएं, हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन आजकल तो ये सब चल रहा है, पहले ही से सवाल लिख करके दे दिए जाते हैं। लेकिन ये मेरा मशवरा है कि जब आप प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने जाएं तो आप प्रधानमंत्री से पूछें कि आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला पहलवानों से आखिर आप मिलते क्यों नहीं, आपने उनसे मुलाकात क्यों नहीं की, आखिर महिला पहलवानों की आप बात क्यों नहीं सुनते हैं, उनके मन की बात सुन लीजिए। इसके साथ ही उनसे ये सवाल कीजिए कि आखिर महिला पहलवानों से मिलने के लिए आपको कौन रोक रहा है, कौन सा दबाव है कि जिसकी वजह से आप उनसे नहीं मिल रहे हैं। आप तो इस सदी के सबसे महान प्रधानमंत्री हैं, सबसे स्ट्रांग मजबूत प्रधानमंत्री हैं। और फिर उनसे ये सवाल कीजिए कि जब यही महिला पहलवान मेडल जीत करके आई थी तो आपने उन्हें अपने घर पे बुलाया था, उनसे मुलाकात की थी। इसके साथ ही साक्षी की तरफ इशारा करते हुए आपने कहा था कि ये तो मेरे परिवार की है। तो उनसे सवाल कीजिए कि अगर साक्षी आपके परिवार की है तो आज उसको अकेला क्यों छोड़ दिया, आखिर उसको बुलाया क्यों नहीं, घर में बुला करके उससे पूछा क्यों नहीं कि आखिर पूरा मामला क्या है, आपके साथ क्या ज्यादती हुई, क्या कोई घर के फर्द को इस तरह छोड़ देता है, और अगर आप छोड़ देते हैं तो आखिर ये क्यों करते हैं, क्यों ऐसा बार बार आप दोहराते हैं कि अपने घर के फर्द को छोड़ देते हैं। ये आप प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए। आप प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए कि आखिर आपने अब तक ब्रिजभूषण से कोई सवाल क्यों नहीं किया, जबकि पार्टी पर भी दाग लग रहा है, सरकार पर भी दाग लग रहा है और आपकी राजनीति को भी नुकसान हो रहा है। कर्नाटक में आप हार गए, हो सकता है कि उसकी एक वजह ये जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान धरना दे रही थी ये भी हो। तो ये भी सवाल आप उनसे कर सकते हैं। आप सुधीर चौधरी जी सवाल कर सकते हैं प्रधानमंत्री से कि आखिर जब एफआईआर दर्ज हो गई है ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ तो फिर अब तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, आपकी पुलिस ने इनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्या ऐसा सबके साथ होता है, और अगर होता है तो फिर क्यों होता है। इसके साथ ही आप सवाल कर सकते हैं कि आप अजीम प्रधानमंत्री, आप अजीम वजीर आजम हैं, तो क्या महिला पहलवान आपको झूठी लग रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो महिला पहलवान इतने दिनों से धरने दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी इज्जत और आबरू को दांव पे लगा रही हैं, तो क्या ये झूठी हैं, क्या आपको झूठ लग रहा है।
तो ये सवाल है सुधीर चौधरी जी, आप प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप महंगाई पर सवाल कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बेरोजगारी पर सवाल कीजिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये जाकर के पूछ लीजिए कि आखिर 2000 का नोट क्यों बंद हो गया। फिर ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये जाकर के पूछिए कि आखिर बंद करना था तो 2000 का नोट चलाया क्यों। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप पूछिए कि नोटबंदी क्यों की, जीएसटी क्यों लागू किया। ये सब सवाल के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप कोई ऐसा सवाल कर लीजिए कि जिससे किसी किस्म का आपको नुकसान पहुंचे। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि आप महिला पहलवानों के ताल्लुक से ही इतने सवाल कर लीजिए। मैं समझता हूं कि अगर इतने सवाल आपने प्रधानमंत्री से कर लिए तो वाकई आप इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े पत्रकार कहलाए जाएंगे। हो सकता है कि आपको मैग्सेसे अवार्ड भी मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रधानमंत्री से वक्त लेंगे और प्रधानमंत्री जरूर आपको वक्त देंगे, क्योंकि बहरहाल आप उनकी बातें करते हैं, उनकी खबरें दिखाते हैं, तो वो आपको वक्त देंगे और फिर आप इंटरव्यू करेंगे और ये इंटरव्यू मुझे पूरा यकीन है कि अक्षय कुमार से ज्यादा हिट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।